किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम लगातार जिस बारे आवाज उठा रहे हैं, जिस नीति का हम विरोध कर रहे हैं, और वो किसान, व्यापारी और देश के उद्योग के अंदर जो रुकावट डालने और उसको नुकसान पहुंचाने में जो नीति लगातार अपना काम कर रही है, उस नीति के बारे में आज तक किसान और व्यापारी आवाज उठा रहे थे। परंतु अब विपक्ष ने भी सरकार की आयात नीति के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने जो बात शुरुआत में उठाई कि सरकार को अपनी आयातित नीति के ऊपर विचार करना चाहिए, क्योंकि सरकार दो घोड़ों पर सवार होती जा रही है। पहला घोड़ा स्वदेशी खाओ, स्वदेशी अपनाओ और भारत का पैसा भारत के अंदर रहना चाहिए, परंतु दूसरा घोड़ा विदेशों से सामान मंगवाओ और भारत की जनता को खिलाओ। मैं बता देना चाहता हूं कि दोनों घोड़ों पर सवार होने से चड्डे पाट सकते हैं, सवारी एक घोड़े की करनी होगी। इसी तरह से मैं किसान की, व्यापारी की, देश के उद्योग की आवाज को सोशल मीडिया के ऊपर बुलंद करके सरकार के नुमाइंदों और सरकार तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं। और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा किसान हित में काम करके, किसानी संख्या को ज्यादा से ज्यादा जोड़ करके किसान को जागरूक और सावधान बना करके सरकार तक यह बात पहुंचाई जाए कि आप जो नीति जिस तरह से बना रहे हो, वो नीति मौके के ऊपर जो रिजल्ट दिखा रही है, वो क्लियरिटी किसान, व्यापारी और मजदूर को नुकसान हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, काफी समय से सरकार विदेशों से सामान मंगवा कर भारत के अंदर ला रही है। जिस तरह चाहे पीली मटर हो, चाहे करेला तेल हो, चाहे चना हो, अनेक तरह के सामानों का आयात करके देश के अंदर किसान के द्वारा पैदा हुई जिंसों के भाव को दबाया जा रहा है, और जिसका परिणाम आज किसान की हालत दिन ब दिन बेहतर खराब होती जा रही है, आमदनी घटती जा रही है, व्यापारी चौपट होता जा रहा है, देश का उद्योग मरता जा रहा है। इस बारे सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि यदि देश के अंदर का सामान ठीक भाव के ऊपर बिकेगा, ठीक उसकी मांग होगी, किसान अच्छी बिजाई करेगा, व्यापारी को, मजदूर को काम मिलेगा, देश के उद्योग धंधों का विकास होगा और देश का पैसा देश में खर्च होगा। परंतु आज की जो नीति चल रही है, वो नीति इस बात का साफ संकेत दे रही है कि विदेशों में रहने वाले किसानों की मंशा को पूरी करने के लिए, विदेशी लोगों को राजी करने के लिए तरह तरह के प्रोडक्टों का आयात करके देश के अंदर उन सभी जिंसों की पूर्ति की जा रही है जो किसान अपने खेत में उगाता है। मैं बता देना चाहता हूं कि जो खबरें निकल के आ रही हैं, वो खबरें क्लियरिटी खेती को नुकसान पहुंचाने के ऊपर काम करती दिखाई दे रही हैं। अब यूरिया के भाव बढ़ाने की बात बोली जा रही है। सरकार की एक एजेंसी ने इस यूरिया के भाव बढ़ाने के लिए सरकार को लेटर लिखा है। क्यों लिखा है? उस एजेंसी ने हवाला दिया है कि किसान यूरिया का बेतहाशा प्रयोग कर रहा है। साथियों, ये गलत है। यूरिया का प्रयोग बहुत सी कंपनियां कर रही हैं, जुम्मा किसान के लगाया जा रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं, आप अपनी आवाज को सोशल मीडिया के ऊपर बुलंद करें, सच्चाई सरकार तक पहुंचाने का काम करें। कि सच्चाई ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियां किसान के हिस्से में आने वाली सब्सिडी डकार करके जुम्मा किसान का लगा करके बदनाम किसान को किया जा रहा है। ऊपर से सरकार आयात करके भाव के मामले में नुकसान किसान को पहुंचाया जा रहा है, व्यापारी को पहुंचाया जा रहा है, कमीशन एजेंट को पहुंचाया जा रहा है, देश के उद्योग को पहुंचाया जा रहा है। आज तमाम विदेशी नेताओं ने, तमाम विपक्ष के नेताओं ने सरकार की आयातित नीति के ऊपर सवाल उठाया है। तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि सरकार अपनी आयातित नीति के बारे में विचार करे और फ्री ड्यूटी सामान मंगवाने के बजाय ड्यूटी लगा करके देश के अंदर सामान मंगवाए। हमारे भारत के कृषि मंत्री श्रीमान जी बहुत पहले ही ये कह चुके हैं कि आयातित नीति पर विचार किया जाए, ड्यूटी बढ़ाई जाए, परंतु उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। साथियों, इस आवाज को उठाना पड़ेगा, एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा और किसान हित में संगठन को मजबूत करके सरकार तक इस आवाज को पहुंचाना पड़ेगा, ताकि सरकार इस बात को समझ सके कि वास्तव में ही आयात किए गए सामानों से
बड़ी बड़ी कंपनियों, एक्सपोर्टरों और विदेशी लोगों को तो फायदा होता है, परंतु देश का उद्योग, देश का किसान, देश का मजदूर, तीनों के तीनों नुकसान की चपेट में आते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप सबको पता है, ये बात आपसे कोई छुपी हुई नहीं है। लगातार जिस चीज का प्रोडक्शन भारत के अंदर घटता है, सामान बाहर से मंगवाकर पूर्ति की जाती है। अब नरमा का आयात अमेरिका से खुला हुआ है, अमेरिका ने 50% ड्यूटी लगा रखी है, तो फिर फ्री ड्यूटी रुई का आयात करना भारत की क्या मजबूरी है? इस तरह के अनेकों सवाल हमारी सरकार के सामने किसान के बनते हैं। आज भारी भरकम नुकसान किसान को हुआ है। सरकार ने आज तक एक भी बात ये नहीं बोली है कि हम जो किसान कार्ड के रूप में किसान को कर्ज दिया गया है वो वसूली बंद करेंगे या उसका ब्याज माफ करेंगे। किसी तरह के किसान को राहत देने के बजाय यूरिया के दाम बढ़ाने की बात की जा रही है। मैं बता देना चाहता हूं, आंदोलन करना हमारा हक है। आंदोलन सड़कों पर होता है, तंबुओं में होता है, परंतु एक आंदोलन सोशल मीडिया पर होता है। यदि आप सोशल मीडिया के थ्रू अपना अभियान चलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस किसानी आवाज़ को उठा करके, इसका समर्थन करके, इसकी संख्या बल को बढ़ा करके सरकार तक ये बात पहुंचाने का काम करेंगे कि कृपया करके अपने नीतियों में बदलाव करके भारत की रीढ़ की हड्डी, भारतीय किसान, भारतीय व्यापारी मजदूर और भारतीय उद्योग को बचाने के लिए 4 कदम आगे बढ़ाए जाएं, ताकि देश हित में काम किया जाए। दोनों घोड़ों पर चढ़ने के बजाय एक घोड़े पर सवार होकर काम किया जाए, ताकि सवारी भी बने और चड्डे भी नहीं पाटे। मैं बता देना चाहता हूं कि इस देश में 2 प्रकार के लोग हैं, एक बिक्री करने वाला है तो एक खरीदने वाला है। दोनों को मेन तराजू के पलड़ों में समान रूप से बिठाकर काम किया जाएगा तो देश की उन्नति 100% तय है। इसी क्रम में मैं ज़्यादा बातें न कहते हुए आप सभी से विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप सरकार की आयातित नीति के विरोध में अपनी आवाज़ उठाएं, बाहर से आने वाले सामान के ऊपर ड्यूटी बढ़ाने की प्रार्थना करें और सरकार तक मेरा ये वीडियो पहुंचाने का काम करें, ताकि इस बारे विचार किया जाए कि हमारी नीतियों में बदलाव यदि नहीं किया गया तो हमारे देश के किसान, मजदूर और उद्योग को नुकसान होगा। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की आवाज़ उठती रहे और किसान, मजदूर और खेती के साथ जुड़े हुए तमाम लोगों का हित बनता रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके, जागरूक करके इस आयातित नीति को बदलने के लिए अपनी आवाज़ उठाएं। जय हिंद।